नमस्कार, स्वागत है आपका अर्जुन प्रसाद सिंह कवि यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज्ञान कहाँ से आया, किसने बनाया? यदि नहीं तो यह समझिए कि जो रचनात्मक नहीं उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड के उत्पन्न होते ही अनुकूल माहौल पाकर आत्मा शरीर के साथ साथ अदृश्य तत्वों को भी धारण किया है। उनमें से ज्ञान भी एक है। इसे भी हम आत्मा के साथ सजीवता की पहचान की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। सजीव प्राणियों के अधीन कुछ न कुछ ज्ञान तो होता ही है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा का वास है। मैं उस ज्ञान की बात करना चाहता हूँ जिसकी समझ ब्रह्मांड की समझ है, प्रत्येक विषय वस्तुओं की समझ है, सत्य और झूठ, अच्छे और बुरे, सकारात्मक और नकारात्मक, अदृश्य और परिदृश्य की समझ है। मैंने जहाँ तक समझा है तो उस आधार पर कहना पड़ता है कि झूठ बराबर तप नहीं और सत्य बराबर पाप, यही सदा समझ हमारी। समझ रहे हैं आप? आज बुरे कार्यों, नकारात्मकता और झूठ बोलने वालों को तरजीह दिया जा रहा है। मेरी दृष्टि में नैतिकता और मीमांसा पनाह मांग रही है। हमारा मन अशांत है। क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान की सही परिभाषा को परिभाषित नहीं किया। अब एक परिभाषा को और समझिए। पहली बार जानकारी की बात या फिर जिसके कारण हर क्षेत्र में विकास संभव है, या फिर सजीवता की पहचान को ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान है क्या? इस सवाल का जवाब है पढ़कर, देखकर, सुनकर, समझकर और जानकर किया गया अनुभव ही ज्ञान है। ज्ञान की बात जब मेरे दिमाग में आती है तब मुझे 12वीं सदी के चिंतक पीके अम्बेलाबाद की याद आती है। उनका कहना है कि प्रश्न और जिज्ञासा ज्ञान की कुंजी है। मैं उनकी बातों को समर्थन करता हूँ। और कुंजी का मतलब प्रश्न और जिज्ञासा। मैं अपने प्रश्नों को लेकर एक विद्वान व्यक्ति के पास आया, जिनका नाम था डॉक्टर बीपी त्यागी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरे लेवल के नहीं हैं। अब आप ही बताइए, जब मैं उनके लेवल में आ जाऊंगा तो उनसे मैं क्यों प्रश्न पूछूंगा? फिर उनसे आगे जो उनसे अधिक विद्वान हैं उनके पास क्यों नहीं जाऊं? उसके बाद दूसरे दिन मैं उनसे अधिक विद्वान के पास गया तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आपके प्रश्न मेरे समझ की बाहर की बात है। मैं निराश हो गया। फिर मैं वापस आकर अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढना शुरू किया और हजारों बार अपने विचारों को लड़ाया, और जो मैंने पाया वह आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ।
और इसको मैं अगले एपिसोड में आगे बढ़ाते हुए ज्ञान की को 3 जोन में बांटते हुए उनको रूपों को, उनको भेदों को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।